गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 21 जुलाई 2024। 21 जुलाई की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विनय क्वात्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ है नियुक्त किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। क्वात्रा को अब अमेरिका में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पद जनवरी में तरनजीत सिंह संधू के सेवानिवृत्ति होने के बाद से रिक्त पड़ा था। क्वात्रा का कार्यकाल इस वर्ष 30 अप्रैल को ही खत्म हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। क्वात्रा की जगह विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना में कौन टॉपर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश टॉपर है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। रेहड़ी पटरी वालों को कारोबार के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली योजना नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2020 में कोविड-19 प्रकोप के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किरण रिजिजू ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया। अपने 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का प्रदर्शित करने के लिए लोक संवर्धन पर्व का आयोजन कर रहा है। यह मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत भागीदार संगठनों के साथ मिलकर की गई गतिविधियों और सफलता की कहानियों पर भी प्रकाश डाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF पुरस्कार 2024 में पुरुषों के लिए AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लल्ली यांजुआला छंगटे ने जीता है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लल्ली यांजुआला छांगटे मुंबई सिटी FC विंगर और इंदुमती कथिरेशन राष्ट्रीय महिला टीम मिडफील्डर ने AIFF के पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीते। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। 27 वर्षीय छांगटे ने हाल ही में मुंबई सिटी FC के साथ अपना अनुबंध 2026-27 सत्र के अंत तक बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का विषय क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भविष्य अब यह है कि यह इसका विषय है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम भविष्य अभी है मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया द्वारा लॉन्च की गई, जिसमें 6G में भारत के तकनीकी नेतृत्व पर जोर दिया गया। IMC 2024 में अभिनय समाधान प्रदर्शित किए जाएंगे। 1000 से अधिक निवेशकों के साथ 500 से अधिक बैठकें होंगी और साइबर सुरक्षा क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सिंधिया ने भारत की दूरसंचार प्रगति पर प्रकाश डाला। 180 दिनों के भीतर दूरसंचार अधिनियम 2023 के नियमों का वादा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहां एक नए सैन्य एयरबेस के निर्माण और मौजूदा एयरफील्ड के उन्नयन को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में दी है। तो जानते हैं अदर
पॉइंट्स। केंद्र सरकार ने मिनिकॉय में एक नया एयरबेस बनाने और समुद्री सीमा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सैन्य अभियानों के लिए अगत्ती एयरफील्ड का अपग्रेड करने को मंजूरी दी। योजना में सैन्य और वाणिज्यिक उपयोग के लिए दोहरे उद्देश्य वाले एयरफील्ड, लड़ाकू जेट, परिवहन विमान और लंबी दूरी के ड्रोन तैनात करना शामिल है। वायुसेना इस परियोजना का नेतृत्व कर रही है, जिससे सभी रक्षा बलों और भारतीय तटरक्षक बल को लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा कितने विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 94 विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए गए। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राष्ट्रपति मुर्मू ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने 31 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 2 अति विशिष्ट सेवा पदक और 57 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते तनाव के बीच किस देश ने भारत को रक्षा निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टर्की देश पर लगा दिया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। बढ़ते तनाव के बीच टर्की ने भारत को रक्षा निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। यह कदम नई दिल्ली द्वारा भारतीय शिपयार्ड में जहाज निर्माण परियोजना में शामिल एक तुर्की फर्म के साथ अनुबंध रद्द करने के कुछ महीने बाद उठाया गया है। प्रतिबंध ने भारत को उन देशों की काली सूची में डाल दिया है जिन्हें तुर्की सैन्य और रक्षा उत्पाद नहीं देगा। भारत विश्व के शीर्ष 5 हथियार आयातकों में से एक है, जो एक बड़ा बाजार है जो करीब $100 बिलियन का आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे पुनः चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजीव कृष्ण को चुना गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने घोषणा की है कि संजीव कृष्ण को 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले 4 वर्ष के लिए भारत में पीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। कृष्ण, जिनका अध्यक्ष के रूप में पहला कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था, 1991 में एक आर्टिकल ट्रेनी के रूप में पीडब्ल्यूसी में शामिल हुए थे। वह पीडब्ल्यूसी ग्लोबल स्ट्रेटजी काउंसिल में भी काम करना जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जी किशन रेड्डी ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। जी किशन रेड्डी ने कोलकाता में भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया, जिसमें दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और नीलगिरी के लिए जीएसआई से पूर्वानुमान उपलब्ध हैं। 2030 तक पूरे देश में लागू होने वाली यह प्रणाली 36 भूस्खलन प्रचंड केंद्रों को कवर करेगी और प्रसार के लिए राज्य सरकारों को पूर्वानुमान भेजेगी। यह प्रवण रेड्डी ने भूस्खलन की जानकारी के लिए एक संबंधित पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने त्वरित घुलनशील हल्दी दूध पाउडर के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IISR ने जीता है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने बागवानी विज्ञान में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता, जिसे ICAR के 96वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदान किया। पुरस्कार विजेता प्रौद्योगिकी तुरंत घुलनशील हल्दी समृद्ध मसाला स्वादयुक्त दूध पाउडर के लिए प्रक्रिया का मालाबार क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के साथ व्यवसायीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC ने ऑनलाइन जीवन बीमा पॉलिसियां उपलब्ध कराने को किसके साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स।
LIC ने ऑनलाइन जीवन बीमा पॉलिसियां प्रदान करने के लिए कॉरपोरेट एजेंसी व्यवस्था के तहत IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी की है। इस गठजोड़ से IDFC फर्स्ट बैंक के 1 करोड़ से अधिक ग्राहक बैंक की वेबसाइट के माध्यम से LIC पॉलिसियां खरीद सकेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। LIC एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है और अध्यक्ष इसके सिद्धार्थ मोहंती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कीर्ति कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनसुख मंडाविया ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने युवा एथलीटों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए कीर्ति खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य IT उपकरणों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करके 100 दिनों के भीतर 1 लाख युवा एथलीटों का मूल्यांकन करना है। ये मूल्यांकन 5 प्रमुख खेलों को कवर करेंगे: एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और खो खो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करता है, जिसकी स्थापना 1924 में पेरिस में हुई थी। शतरंज एक प्राचीन खेल है जिसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी में भारत में चतुरंग नामक खेल से हुई थी। यह धीरे धीरे पश्चिम की ओर फैल गया और 15वीं शताब्दी तक यह यूरोप में सबसे पसंदीदा खेल बन गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का प्रचार प्रसार करना और लोगों को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, पद्मश्री कृषक कमला पुजारी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। प्रख्यात कृषिविद पद्मश्री कमला पुजारी का 74 वर्ष की आयु में उड़ीसा के कटक में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। जैविक खेती में उनके योगदान और देशी धान, हल्दी और जीरे की किस्मों को संरक्षित करने के लिए उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पुजारी को गांव में जाकर किसानों, विशेषकर महिलाओं के बीच जैविक खेती की तकनीक को बढ़ावा देने और उन्हें सिखाने के लिए जाना जाता था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।